ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, किसी व्यक्ति को प्यार करने और उसके प्रति समर्पित होने के लिए उसे जानना जरूरी होता है। जितना अधिक हम उन्हें जानेंगे उतना अधिक हम उसको प्यार कर पाएंगे और समर्पित होंगे। ठीक इसके विपरीत, जितना अधिक हम उसे नहीं जानेंगे उतना ही उसे कट के रहेंगे और उसके प्रति हम समर्पित नहीं हो पाएंगे। सामान्य जीवन में भी हम इसका उदाहरण पा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका जितना अधिक एक दूसरे को जानते हैं उतना अधिक वे एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके प्रति समर्पित होते हैं। यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होती है। हम जितना अधिक ईश्वर को जानेंगे उतना अधिक हम उसे प्यार कर सकेंगे और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर होंगे। बाइबल में इसका बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। संत पौलुस के जीवन पर विचार कीजिए। जब वह यीशु ख्रिस्त को नहीं जाना था, कितना अत्याचारी और दुष्ट था, पर जब से वह उसको जानने लगा उनके प्रति उसका प्यार बढ़ते गया और वह उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। आज के पहले पाठ में भी कुछ इसी तरह के उदाहरण मिलते हैं। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से पढ़ा गया। इसके रचयिता ईश्वर को जाना, उसमें दृढ़ हुआ और उसके बारे में जो अनुभव किया उसे ही दृढ़ता पूर्वक हमें बताते हैं। इस पाठ में ईश्वर के कुछ गुणों का जिक्र किया गया है। वह दयालु है, अर्थात वह सबों पर दया करता है। पश्चातापियों के प्रति उनकी विशेष दया होती है। वह प्रेमी है, इसका मतलब वह सबों को भरपूर प्यार करता है। उसी प्रेम से उन्होंने सबों की सृष्टि की है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह किसी भी चीज को नहीं बनाता। उसके स्वभाव में घृणा या नफरत जैसी बातें नहीं होती है। वह रक्षक है, वह हम सबों की परवाह करता है। उसे हमारी सुरक्षा की चिंता है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा और वह हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ईश्वर सच्चा और सर्वशक्तिमान है। अतः हम उनकी इन विशेषताओं को जानें और अपने को पूर्ण रूप से उसे समर्पित करें और उनका सच्चा अनुयायी बने। आज का दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस थेसलनिकियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर को जाने, उनका विश्वास उन पर दृढ़ हो और उसी से प्रेरणा पाकर एवं उसके सामर्थ्य से ही वे अपने हर कामों को पूर्णता तक ले सकें। ये पाठ हमें भी यीशु को जानकर उसके प्रेम में दृढ़ होने की चुनौती देता है और उससे ही प्रेरित होकर अपने सभी कामों को करने के लिए कहता है। आज के सुसमाचार में हम जक्कैयुस और यीशु ख्रिस्त के मुलाकात के बारे में सुने। जक्कैयुस कौन था? वह प्रमुख, धनी और कद से छोटे एक नाकेदार था। सांसारिक दृष्टि से वह संपन्न व्यक्ति था। वह यीशु ख्रिस्त के द्वारा किए गए भले कार्यों एवं चमत्कारों के बारे में सुना था और वह यीशु को देखना और जानना चाहता था। जब यीशु यरीको से होकर जा रहे थे, उन्हें इस चाहत को पूरा करने का एक अवसर मिला।
पर छोटे कद का होने और लोगों की भीड़ के कारण उसे असंभव लगने लगा। वह अपने इस चाहत को किसी भी तरीके से पूरा करना चाहता था। अतः वह यीशु के गुजरने वाले रास्ते के एक पेड़ पर चढ़ गया। उसके मन में ये बात थी कि उसके इस क्रिया को कोई नहीं जानेंगे और उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। यीशु वहां पहुंचकर उसे देखे और कहे, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। यीशु उनके यहाँ गए और उनके घर में ठहरे। इस तरह जक्कैयुस यीशु के संगति में रहकर उसे गहराई से जाना। लोग उन्हें नफरत और घृणा की दृष्टि से देखते थे और उसे पसंद नहीं करते थे, पर यीशु का व्यवहार ऐसा नहीं था। उनके दिल में उसके प्रति दया, प्यार, सहानुभूति और अपनापन था और ये उनको बहुत प्रभावित किया। इसलिए वह यीशु ख्रिस्त का सच्चा अनुयायी बनना चाहा और इसे सामूहिक रूप से घोषित किया कि वह अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटेगा और जिस किसी के साथ जो भी बेईमानी किया है उन्हें वह चौगुना लौटा देगा। यीशु उनको बड़ा आश्वासन दिए और कहे, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। कल्पना कीजिए जक्कैयुस को कैसा लगा होगा। ये जक्कैयुस यीशु की मुलाकात वाली घटना हमारे लिए कई सीख दे जाती है। पहला, जो प्रभु को सच्चे हृदय से खोजते हैं वे उनको पा सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत मुक्ति पाने में हमेशा भीड़ बाधक बनती है, अतः भीड़ को छोड़कर हमें व्यक्तिगत प्रयास करना है। रास्ते किनारे भीड़ के कारण वह यीशु को नहीं देख पाया था। तीसरा, लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, ये भावना हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर वह ये भावना को नहीं छोड़ता तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता और यीशु के निमंत्रण से वंचित हो जाता। चौथा, अगर किसी को प्यार करना और समर्पित होना चाहते हैं तो उसे जानना होगा। जक्कैयुस यीशु को जाना और वह उनका सच्चा अनुयायी बना। अतः हमें भी ईश्वर को पूरे मन दिल से जानने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम उसे जानेंगे उतना हम उनको प्यार कर पाएंगे, जो हमें उनका सच्चा अनुयायी